सभी को नमस्ते and welcome in this video. This is Ved Mitrar. If you don't know me, it is my introduction, and I'm a teacher of English subject, and I upload all the videos of English grammar and English literature. So those who are new, they can subscribe for this channel for getting the videos of English subject. आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोटिस राइटिंग। ये दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE स्टूडेंट्स। किसी भी क्लास के बच्चों को नोटिस राइटिंग आती है, 6th 7th 8th 9th 10th एंड ऑल्सो फर्स्ट ईयर एंड 12th। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स में क्या क्या होता है। तो राइटिंग सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क्स। जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें तमाम तरीके के शॉर्ट और लॉन्ग राइटिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायरी एंट्री राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग या स्पीच एंड रिपोर्ट राइटिंग। टू टेस्ट स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल, मतलब ये स्टूडेंट्स कितना लिख पाता है इस चीज़ को जानने के लिए लिखवाए जाते हैं। दिस बुक विल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन करेंटली एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो मतलब आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये तो खैर बुक की बात हो गई है, लेकिन नोटिस राइटिंग कैसे लिखना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। तो नोटिस राइटिंग ही क्या होता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो नोटिस जो होते हैं प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए नोटिस होते हैं वो उसको अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोटिस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पर इनका रोल इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशंस हों, इंस्टीट्यूशंस हों, फर्म हो या कोई इंडस्ट्री हो। नोटिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। मतलब ये अपने आप में कम्युनिकेशन का बहुत ही असरकारक माध्यम होता है। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंट्रा डिपार्टमेंट वो। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू नोटिस बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का या स्कूल का या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो हेड होता है, और हेड जो इंस्टीट्यूट होता है वो उसके द्वारा जो वहाँ पर मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या एम्प्लॉयज होते हैं, या जो वर्कर्स होते हैं, या उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये नोटिस कंप्राइज द फॉलोइंग एलिमेंट्स: डे, डेट, टाइम, वेन्यू एंड द पर्पज ऑफ राइटिंग द नोटिस। तो नोटिस राइटिंग में क्या होता है, डे डालना होता है हमको, इम्पॉर्टेंट है, डेट भी, और टाइम और वेन्यू, मतलब कहाँ होना है। एट द पर्पज ऑफ राइटिंग द नोटिस, जब नोटिस लिखे हमें तो ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड एंड कैन बी सर्कुलेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब इसको या तो नोटिस को प्रिंट फॉर्म में या वर्चुअल फॉर्म में मतलब शेयर किया जा सकता है, या इसको बोर्ड पे भी लिखा जाता है, हम सब लोग जानते ही हैं। द टोन ऑफ द नोटिस शुड ऑलवेज बी कन्वर्सेशनल एंड नॉट कमांडिंग। मतलब एक क्लियर कमांडिंग होनी चाहिए और कन्वर्सेशनल होना चाहिए। द राइटर ऑफ द नोटिस शुड नॉट यूज द टेक्निकल वर्ड्स, और ऐसे शब्द हों जो बहुत पेचीदा ना हो, मतलब ऐसे सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। नोटिस मस्ट बी सिंपल और लूसिड होना चाहिए, मतलब अंडर स्टेबल होना चाहिए, तुरंत समझ में आ जाए। ही और सी मस्ट नॉट कंस्ट्रक्ट एम्बिगस सेंटेंसेस, और ऐसे सेंटेंसेस नहीं हो जो समझ में ना आए। दिस शुड कंटेन ओनली द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नथिंग एल्स। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा शामिल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मतलब टू द पॉइंट लिख देना है, किस डेट में, किस डे में, किस डेट में, किस टाइम पे क्या करना चाहते हैं आप, बस, और पर्पज बता दीजिए कि बस इतना सा रहना है। अभी अब कुछ क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप आराम से नोटिस को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश के लिए नोटिस राइटिंग जैसे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा अगर आप उनको चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है। तो हमारा जो नोटिस जब हम लिखें तो उसे दिखना कैसा चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। तो
सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल का नाम। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई शैक्षणिक संस्थान, मतलब स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या नेम ऑफ द कंपनी, या नेम ऑफ द फर्म, मतलब जहाँ से आप नोटिस निकाल रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, या वो कोई कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है। तो सबसे टॉप पे आने वाला है इंस्टीट्यूशन का नाम या वो फर्म का नाम। और फिर एक जो वर्ड रहता है दूसरे लाइन में लिखा होना चाहिए नोटिस, बढ़िया सा, जो आपके बोल्ड फॉन्ट होता है उसमें लिखा होना चाहिए स्कूल का नाम या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर नोटिस। फिर उसके बाद तुरंत हमें क्या डालनी चाहिए, नंबर 3 पे एक लाइन छोड़ करके डेट, और फिर हेडिंग डालनी चाहिए वो किस विषय पे है, और फिर कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, मतलब जो बात आप पूरी बताना चाह रहे हैं वो लिखनी है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से शुरू करना है। और फिर वो पूरी बात करने के बाद में आपको नंबर 6 पे नेम डालना चाहिए उस व्यक्ति का, या वो अपना नाम डाले जिसने नोटिस को जारी किया हो या जो नोटिस देना चाहता है। सपोज दैट स्कूल में नोटिस देते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का नाम होना चाहिए यहाँ पे, या मान लो टीचर्स देते हैं तो टीचर्स होने चाहिए, या किसी कंपनी का तो कंपनी के मैनेजर वगैरह उनका नाम होना चाहिए, और उनके डिजिग्नेशन होनी चाहिए, बोलना मैनेजर हैं या सीईओ हैं, या मतलब कोई भी कंपनी है तो उस तरीके की अपनी पोस्ट लिखनी होती है यहाँ पर। तो बच्चों की भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे क्लास मॉनिटर होते आते हैं, तो वो अपना ऊपर नाम लिखें और नीचे क्लास मॉनिटर लिख दें, या हेड ऑफ द क्लास, या जो भी है व्हाटएवर, या बहुत सारे बैजेज वगैरह मिले हुए हैं तो उस हिसाब से कोई भी यहाँ पर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, लिटरेरी कैप्टन दिस दैट, नीचे अपना ऊपर नाम डाल दीजिए, और जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप ऊपर हेडिंग डाल करके नीचे पूरी लिख दीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि क्या क्या पहले लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना चाहिए। यही पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका डिस्कस किया गया, लिखा है यू आर करण और करुणा, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द सनराइज पब्लिक स्कूल। सपोज दैट ये स्कूल का कोई नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल, तो उसके हेड बॉय या हेड गर्ल के तौर पे मान लो आप अपने आप को कि सपोज दैट यू आर करण एंड करुणा, उनमें से कोई भी। तो योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड एन इंटर क्लास ड्रामा कंपटिशन, राइट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग एंट्रीज, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब 50 वर्ड्स में सारी आपको डिटेल्स देनी है जो नेसेसरी है, और बोर्ड एंट्रीज के लिए आपको इनवाइट करना है नोटिस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है सनराइज पब्लिक स्कूल दिल्ली, फिर नोटिस, और फिर डेट डाल दी है 25 अप्रैल और 2024 लिख देनी है डैश के बाद। अब हमने वो टॉपिक मेंशन कर दिया क्यों लिखना है, तो हमें लिखना क्यों है, तो इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन टॉपिक है, इस पे लिखना है, तो वो हमने हेडिंग डाल दी। अब हमें लिखना है एन इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन 13 अप्रैल 2024। तो मतलब एक इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन हमारे स्कूल में 30 अप्रैल को 2024 को होगा। द स्टूडेंट्स, मतलब जो विद्यार्थी, द का मतलब यहाँ पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स, मतलब जो विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन प्लीज़ गिव देयर नेम्स टू लेटेस्ट बाय द 20 अप्रैल 2024 टू बी अंडर साइंड। मतलब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस कंपटीशन में, अपने नाम दे दें 28 अप्रैल तक 2024, जो नीचे नाम दिया गया उनको। कौन है वो, करण नाम का कोई स्टूडेंट है, और उनकी पोस्ट क्या है, हेड ऑफ बॉय। इनको दे दें नाम, आप अपना नोटिस लिख दें, और मतलब ये आपने जारी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन जो आपका है ये सॉल्व हो गया। अब आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि कैसे नोटिस राइटिंग लिखी जाती है, राइट। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको देखिए अच्छे से।
अभी आप दूसरा क्वेश्चन जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, अच्छे से इसको एक बार फिर देख लीजिए। लिखा यू आर अनुज और अनुजा, मतलब मान लीजिए कि आप अनुज या अनुजा हैं। द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, मतलब कोई एक स्कूल है उसमें मैगजीन छपती है, मतलब कोई एक किताब, उस किताब में स्कूल की सारी एक्टिविटी और टीचर्स के अपने अपने द्वारा दी जाने वाली स्पीच या उनके वर्ड्स लिखे होते हैं, और कॉलेज एक्टिविटी सारी उसमें फ़ोटो वगैरह लिखी होती हैं, या बच्चों ने पोएम्स, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी जो भी करके रखा होता है वो सब उसमें लिखा होता है। तो मैगजीन स्कूल की पब्लिश होती है। एंड वांट टू होल्ड एन इंटर क्लास कंपटीशन टू कलेक्ट पोएम्स, आर्टिकल्स, कार्टून एक्सेट्रा फॉर द मैगजीन, मतलब मैगजीन छपनी है तो उसमें कार्टून्स, आर्टिकल्स मतलब निबंध होते हैं, और पोएम्स आपको बच्चों को इनवाइट करने के लिए लिखना है। मतलब आपको नोटिस ऐसा लिखना है जिसमें आप बच्चों को बताएंगे कि हम पोएम्स, आर्टिकल्स के लिए आपसे कहना चाहते हैं, जो भी हैं वो दे दें क्योंकि स्कूल की मैगजीन छपने जा रही है। तो राइट ए नोटिस इनवाइटिंग एंट्रीज, मतलब आपको इनवाइट करना है बच्चों को कि ये करें। मेंशन ऑल डिटेल्स रिक्वायर्ड सच एज एंट्री डेट्स, प्राइजेस का, तो मतलब एंट्री डेट्स भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और प्राइजेस भी बताने हैं कि कौन प्राइज कितना पाएगा। मतलब आप बच्चे लिखेंगे, कंपटीशन है तो जिसका जो भी अच्छा होगा उस हिसाब से प्राइजेज होगा, सारी चीज़ें होंगी उसमें कंपटीशन में, तो आप इस तरीके लिखेंगे। अब इस स्कूल का लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है ABC पब्लिक स्कूल दिल्ली। अब मान लो हमारे स्कूल में है तो JP एजुकेशन अकेडमी, इंदिरा नगर, कन्नौज लिख सकते हैं वहाँ पर। फिर लिखते हैं नोटिस और फिर डेट डालना है, जैसे 11 अक्टूबर 2024। अब हेडिंग डाल दी हमने इंटर क्लास कंपटीशन, फिर उसके बाद शुरू करना है। एन इंटर क्लास कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 अक्टूबर 2024 फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मतलब एक इंटर क्लास कंपटीशन होने जा रहा है 15 अक्टूबर को 2024 को हमारे स्कूल में, जिसमें कलेक्शन होना है पोएम्स का, आर्टिकल्स का एंड कार्टून्स फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल की मैगजीन के लिए इनका कलेक्शन होना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं इंटरेस्टेड हैं, जिनका मन है, हेयर बाय रिक्वेस्टेड, उनको यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, सबमिट देयर एंट्रीज बाय द 14 अक्टूबर 2024, मतलब 2024 14 अक्टूबर तक अपनी एंट्रीज दे दें, मतलब अपना नाम दे दें। मेंबर्स ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड इन द लाइब्रेरी रूम में एडिटोरियल बोर्ड। ऑल दोज एंट्रीज विच आर वर्दी टू बी पब्लिश, और जो भी एंट्रीज आएंगी जो आपने सबमिट किया बच्चों ने, वर्दी बी पब्लिश्ड, जो पब्लिश होने लायक होंगी, विल फाइंड स्पेस इन मैगजीन, और उन्हीं को मैगजीन में जगह मिलेगी, मतलब जो पब्लिश होने लायक होंगी। इसके अलावा बिसाइड्स होता है इसका मतलब, इसके अलावा द 3 बेस्ट एंट्रीज विल रिसीव, और जो 3 बेस्ट एंट्रीज होंगी रिसीव कैश प्राइजेस वर्थ, तो मतलब जो फर्स्ट प्राइज होगा 2100, और जो दूसरा होगा 1500, और जो थर्ड होगा 1000, इस तरीके से। या मान लो आपका यहाँ पर तो लिखा है 21 या 15 या 10,000, तो इस तरीके की रहेंगी चीज़ें। मान लो आपके हिसाब से पैसे आपको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको क्या करनी चाहिए, मेंशन कर लेनी चाहिए अच्छे से। और फिर बच्चा कौन है, अनुज, जो कि एडिटर है इस मैगजीन का, तो उसने लिख दिया। अभी आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए अच्छे से। और ये जो बच्चे हैं CBSE बोर्ड के सारे क्लासेस के, वो ज़रूर इसको देखें, शेयर करें, ताकि हम और लगातार वीडियो अपलोड करते रहें। राइटिंग स्किल्स के बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी हैं, वो उनको भी करेंगे। लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है, एज लाइब्रेरियन ऑफ दयानंद पब्लिक स्कूल आगरा, ड्राफ्ट अ नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स दे हैव बोरोड 2 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एक स्कूल है दयानंद पब्लिक स्कूल, यहाँ पर एक लाइब्रेरियन के तौर पर, लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है उसे कहते हैं लाइब्रेरियन। तो वो आप लाइब्रेरियन हैं या लाइब्रेरियन, इसको नोटिस निकाल रहा है स्कूल का, जिसमें 50 वर्ड्स में बच्चों से ये कहना है कि जितनी भी लाइब्रेरी बुक्स हैं उन्होंने बरो की हैं, ली थी, वो 2 दिन के अंदर एग्जामिनेशन के पहले जमा कर दें। तो लिखा है दयानंद पब्लिक स्कूल आगरा, फिर नोटिस लिखा है 20 फरवरी 2024, रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर एग्जाम, मतलब परीक्षा से पहले बुक्स वापस करें, इसको लेकर लिखा है। तो लिखा है द एनुअल एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 8th विल स्टार्ट ऑन 3 मार्च, मतलब परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी क्लास 8 के बच्चों की। सो ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एडवाइज्ड,
सारे बच्चों और विद्यार्थियों को मतलब सारे बच्चों को और सारे अध्यापकों को सूचित किया जाता है, एडवाइज्ड सलाह दी जाती है टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, कि वो लाइब्रेरी की किताबें जो ले गए वो रिटर्न कर दें, एंड अंडर साइंड लेटेस्ट बाय द 1 मार्च, मतलब इनको रंजन लाइब्रेरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। लिखा एज ए टीचर कोऑर्डिनेटर ऑफ द क्विज क्लब मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल गाजियाबाद ड्राफ्ट अ notice in not more than 50 words informing students of the inter-class quiz contest asking them to give their name to the secretary of the club within a week। तो मतलब एक वीक के अंदर डिटेल्स इसमें लौटाने की बात की गई है। नोटिस लिखना है जो कि उनसे कहना है कि अपना नाम दें बच्चे, और ये आप कोऑर्डिनेटर हैं, क्विज करवा रहे हैं। तो मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल गाजियाबाद नोटिस 20 February 2024 इंटर क्लास क्विज कंटेस्ट। तो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास क्विज कंटेस्ट 28 February 2024। मतलब स्कूल जो है एक इंटर क्लास क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता जिसे कहते हैं उसको 28 फरवरी को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, 2024 की बात है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट द 9 AM ऑनवर्ड, मतलब 9 बजे के आगे, 9 बजे के बाद का टाइम। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट करना चाहते हैं इसमें कंटेस्ट में, गिव योर नेम्स टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब बाय 27 February 2024। मतलब 2024 27 फरवरी तक सेक्रेटरी को अपने नाम दे दें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो रीमा टीचर कोऑर्डिनेटर हैं ये, इनको द्वारा इन्होंने नोटिस निकाला है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। You are Praveen or Prabha as the secretary science club of your science write a notice informing students an inter science exhibition, मतलब साइंस एग्जीबिशन प्रदर्शनी होनी है, एंड इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट, और इनकरेज करें बच्चों को कि वो पार्टिसिपेट करें, ये नोटिस निकालना है। तो गोयंका पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली नोटिस 15 July 2024 इंटर स्कूल साइंस का, मुझे हेडिंग भी यहाँ पे डाल दी आपने। तो लिखा है ब्राइट इंटरप्राइजिंग इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट्स आर मैडम, मतलब जो ब्राइट इंटरप्राइजिंग या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन सबको साइंस के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन सोफिया स्कूल नेक्स्ट मंथ। तो जो सोफिया स्कूल है वो अगले महीने उसमें होने वाला है साइंस एग्जीबिशन, उसके लिए आप सब आए। तो ये बात इसमें करी गई है। अभी देखिए सॉरी फॉर दिस। अभी क्या करना है इसमें आपको बताना है कि साइंस एग्जीबिशन के लिए, तो देखिए फिर इसमें लिखा हुआ है साइंस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन सोफिया, सबमिट योर चार्ट्स मॉडल्स प्रोजेक्ट्स बाय 30 जुलाई। तो 30 जुलाई तक आप सारे अपने मॉडल चार्ट्स जो भी बनाए वो सबमिट कर दें। अपीयर बिफोर स्क्रीनिंग टाइम, मतलब जो भी एंट्री टाइम है उससे पहले आ जाएँ 5 अगस्त 2024 एट 11 AM इन द एक्टिव रूम्स, इन रूम्स में। तो ये सेक्रेटरी हैं प्रवीण या प्रभाकर के, इन्होंने जारी किया। आई होप अब आपको नोटिस राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे कि कैसे नोटिस राइटिंग लिखा जाता है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, किनको आपको देख के रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी आई होप। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा जो भी पढ़ना चाहते हैं, और ख़ासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।